भगवान के प्रिय भक्त विदुर जी सिर्फ देते थे सत्य का साथ, लेकिन उस अधर्मी दुर्योधन के यहाँ, धृतराष्ट्र जी के यहाँ रहते, उनके यहाँ का भोजन खाते, उनके यहाँ का रहना सहना सब उनके यहाँ, और उनके यहाँ का भोजन खाते खाते दुर्योधन ने उसको अपने ही तरीके से चलाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन दुर्योधन के यहाँ रहते जरूर विदुर जी, पर सत्य की बात करते। आज विदुर जी धृतराष्ट्र जी से कह रहे कि जो दुर्योधन है ना, वो बहुत अधर्म कर रहा है पांडवों के साथ, पांडवों के हक का अधिकार का खा रहा है। ऐसी बात कहते हुए दुर्योधन ने सुन ली और विदुर जी को राज्य से निकाल दिया। पर विदुर जी कह रहे हैं, अगर अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल लगेगा तो मैं उसे खाऊंगा नहीं। आपके क्षेत्र में अन्याय हो रहा हो तो आप अन्याय के साथ मत खड़े होना, न्याय के साथ खड़े होना, क्योंकि अगर आपके न्याय के साथ खड़े होंगे तो भगवान भी आपका साथ देगा। दुर्योधन ने कहा, विदुर तुम्हें हो क्या गया, कैसी बात कर रहे हैं? बोले हाँ मैं ठीक कर रहा हूं। अगर एक नगर को छोड़ने से, एक राज्य को, नगर को छोड़ने से पूरा देश सुरक्षित रहता है तो मुझे उस नगर को छोड़ देना चाहिए। दुर्योधन बोला, मेरे राज्य से, मेरे कहने पर मंत्री बने, मेरे राज्य में रह रहे हो, मेरा नमक खा रहे हो, मेरा भोजन कर रहे हो और बजा रहे हो पांच पांडवों की, जाओ राज्य से निकल जाओ। और राज्य से उनको निकाल दिया। विदुरानी कहते कहाँ रहेंगे? विदुर जी का, जहाँ मैं रहूं वहां तुम रहना। विदुरानी को ले गए वन में कुटिया बनाकर, वहीं घास फूस की कुटिया बनाकर विदुरानी को रहना। और रूखा सूखा जैसा भी होता अपने पतिदेव को खिलाती, खुद खाती, लेकिन खिलाने से पहले ध्यान रखें उसमें भगवान का नाम, भगवान की याद जरूर हो। कई माताएं मैंने भोजन बनाती हैं तो किसकी याद में बनाती हैं? अरे जल्दी जल्दी भोजन बना लूं, पतिदेव के लिए बना, जल्दी जल्दी भोजन, 24 घंटा वही चलता रहता है। अरे जल्दी जल्दी पतिदेव के लिए नहीं, सबसे पहले जल्दी जल्दी ठाकुर जी के लिए भोग लगाना है, भूखे रह जाएंगे, जल्दी जल्दी बना दूं, जल्दी जल्दी। जो भगवान की याद में भोजन बनाते हैं उनका भोजन कभी खराब नहीं होता, स्वाद भर जाता है, प्रसाद बन जाता है, ठाकुर जी का भोग लग जाता है। तब हमारे पतिदेव खाते हैं तो उनकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। आजकल की माताएं तो उल्टी सुल्टी हो गई हैं, उल्टे सुल्टे दिमाग में ख्यालात लाती रहती हैं, भोजन बनाती रहती हैं, इसलिए पतिदेव के अंदर वैसे ही विचार आते हैं। हाँ? विदुरानी भगवान का भोग लगाती और अपने स्वामी को खिलाती, बड़े प्रसन्न हैं ग्रस्त जीवन में। एक दिन हस्तिनापुर में भगवान आए, हस्तिनापुर में संदेश लेकर आना, संधि कराना चाहते हैं दोनों पांचों पांडवों कौरवों के साथ। संदेश लेकर पहुंचे, नगरी को ऐसे नगरी बना दिया हस्तिनापुर को सुंदर। जब दुर्योधन भगवान को देखने लगे तो भगवान पहुंचे, भगवान का आदर किया, सत्कार किया, चरण धुलाए, चंदन टीका लगाया, माल्या पहनाई। फिर उसके पश्चात भगवान से कहा दुर्योधन ने, कृष्ण 56 प्रकार के भोग बनाए, खाओ, क्योंकि भगवान जानते हैं मेरे किसके हाथ का भोजन खाना चाहिए, किसके यहाँ खाना चाहिए। भगवान ने विचार किया, इतने मलिन बुद्धि वाला, जिसकी सोच इतनी खराब हो, भगवान ने उस भोजन को त्याग दिया, खाया नहीं। लेकिन जो भगवान का भक्त था विदुर, उसको इशारा दिया, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। भगवान के भक्त विदुरानी विदुर जी दौड़े दौड़े गए, वहां जाकर चौका लगाया, लिपा पोत, भगवान आ रहे, भगवान आ रहे। पर विदुर जी, विदुरानी इतनी गरीब कि भगवान के लिए कुछ नहीं है खिलाने के लिए, क्या खिलाऊं अपने भगवान को। लेकिन विदुर जी गए,
वन में, जंगल में, और भगवान के लिए ढूंढ रहे हैं। कोई वस्तु, कोई चीज खाने की मिल जाए, फल मिल जाए, अमरूद मिल जाए, कोई मेवा मिष्ठान किसी स्थान पर मिल जाए। लेकिन जब तक तो भगवान पधार चुके थे। भगवान जब पधारे, काकी ने देखा और काकी भगवान को देखकर अपने अश्रु बहाने लगी। इतने अश्रु बहे विदुरानी के कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिर विदुरानी ने भगवान को आसन पर बैठाया। हे प्रभु, आज वर्षों का इंतजार मेरा पूर्ण हुआ। आप मेरे घर आए, इससे मेरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। कहो क्या खाओगे? भगवान ने कहा, काकी बहुत दिनों से भूखा हूं। भक्त के प्रेम में भगवान भी भाव विभोर हो जाता है। वो तुम्हारे 56 भोग नहीं खाना चाहता, वो तो बस तुमसे प्रेम करना चाहता। एक बार तो उससे प्रेम करिए, देखो कितना जीवन का आनंद मिलता है। काकी रसोई में गई, रसोई में देखा कुछ भी नहीं। देखा तो कुछ केले रखे हुए थे। उन केलों को लेकर आई और भाव में विभोर होकर इतना रोई। रोते रोते केले के छिलके भगवान को खिलाती गई। और मेरे प्रभु इतने प्रेमी, इतने भाव, काकी बड़ो आनंद आ रहे हो है। इतनो आनंद ब्रज में भी कभी नहीं आयो। या में तो माखन से भी अधिक आनंद आ रहे हो है, क्योंकि भगवान जानते थे मेरे भक्त के पास उसके भंडारी में कुछ भी नहीं है। और काकी को हृदय से लगाया, उसके अश्रुओं को पोंछा। बोला, काकी तुम धन्य हो। तुम्हारे पास 56 भोग नहीं, लेकिन तुम्हारे पास भाव था। आज भगवान ने भाव से केले के छिलके खाए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, और भाव से भजता मुझे बस उसका बेड़ा पार है। भगवान तो बस भावों के प्रेम के भूखे हैं।